काहिरा आज युवान के इस बदले नेचर से पूरी तरह उखड़ चुकी थी। वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए युवान से बोलती है, पति देव, मैं आपकी पत्नी हूं, ना कि कोई सूटकेस जिसे आप जहां चाहे वहां घसीटते हुए ले जाएंगे। इस पर युवान अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोलता है, भूलो मत कि मैं कौन हूँ। आई एम युवान सिंह राठौर, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहो। युवान की बात सुन काहिरा का दिमाग ठनक जाता है और वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए युवान का हाथ छुड़ा बार काउंटर की ओर बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाती है, लॉर्ड गवर्नर कहीं का खुद को समझता क्या है। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ जो हर वक्त मुझ पर अपना रौब झाड़ता फिरेगा। और सुबह से अपना पसंद सूटकेस बनाए हुए मुझे इधर से उधर खींचे फिर रहा है। ये सब बोलते बोलते काहिरा बार काउंटर के पास पहुंच जाती है। वही युवान काहिरा को ऐसे करते देख अपनी मुठिया कस लेता है। वो जल्दी से अपना फोन निकाल किसी को कॉल कर वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो अपनी कब्र का नाप तुम खुद खोद लेना। इतना बोल युवान कॉल कट कर देता है। इधर आन्या की नजर एक लड़की पर जमी हुई थी। पता नहीं क्यों पर उस लड़की को देख आन्या को अजीब फीलिंग्स आ रही थी। ये फीलिंग्स उसे अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आ रही थी। वही रूहान उससे किसी जोक की तरह चिपका हुआ था। आन्या के कानों में एक डिवाइस लगा हुआ था जिसे रूहान ने बहुत ही चालाकी से देख लिया था। वो आन्या के दूसरे कान में बोलता है, आन्या डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग जहाँ चलाना बंद करता है ना वहां से मेरा दिमाग चलना शुरू करता है। तो तुम बेफिजूल अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट कर रही हो। ये एनर्जी तुम्हें हमारे बैग पर यूज करना चाहिए, ना कि यहाँ इन सब फालतू चीजों में। रूहान की बात पर आन्या उसे गुस्से और घिन भरे एक्सप्रेशन के साथ देखने लगती है। तो रूहान भी एविल स्माइल कर अपनी एक आंख विंक कर देता है। आन्या गुस्से में उसके पैर पर अपनी हिल्स दे मारती है और वहां से उस लड़की की ओर बढ़ जाती है। रूहान अपने लोअर लिप को काटते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए मन में बोलता है, अफ दिस इज योर एटीट्यूड। वही काहिरा जैसे ही बार काउंटर के पास पहुंचकर युवान को घूरते हुए अपने माइंड में कुछ सोच रही होती है कि तभी दो लड़के बार काउंटर पर खड़े वेटर से बहस करने लगते हैं। काहिरा काफी देर से उन्हें देख रही थी। तभी अचानक काहिरा उस लड़के से बोलती है, क्या क्या दारू के लिए बेचारे को मार दोगे क्या? काम डाउन। काहिरा की बात सुन वो लड़का एटीट्यूड से बोलता है, तुम पिलाओगी क्या? तो काहिरा भी उसी की भाषा में बोलती है, हाँ। तभी उस लड़के की पीठ पर हाथ रख दूसरा लड़का बोलता है, भैया, देखा क्या कहा था मैंने, आपको पार्टी करनी है तो मुंबई आकर देखो। और फिर काहिरा की करीब बढ़ते हुए बोलता है, यहाँ की लड़कियां खुद ब खुद चली आती हैं। चलो लेट्स गो। वो लड़का काहिरा की कमर में हाथ डाल उसे ले जाने के अंदाज में बोलता है। तभी काहिरा उसके उठे हुए हाथ को अपनी बाजू में पकड़कर मोड़ देती है। दर्द से उस लड़के की एक तेज चीख निकल जाती है, पर म्यूजिक बजने के कारण किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। वही वेटर ये सब देख हैरान था कि कोई इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। काहिरा इतनी बेरहमी से उस लड़के का हाथ मोड़ती है कि उसकी हड्डियां तक आवाज कर देती हैं। काहिरा उस लड़के को धक्का मारकर गिरा देती है। अपने भाई को ऐसे देख पहला लड़का काहिरा पर चिल्लाता है, पर काहिरा बेफिक्री से उसे देखती है, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? और अपने पीछे से गन निकल काहिरा पर पॉइंट कर देता है। पर काहिरा कुछ करती उससे पहले ही आन्या आकर उस लड़के का हाथ पकड़ मोड़ देती है और खुद गन अपने हाथ में लेकर उसकी कनपटी पर पॉइंट करते हुए घिरी पर डराने वाली आवाज में उसके कान में बोलती है, और तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? तभी वो लड़का हाफते हुए घबराए आवाज में बोलता है, देख देख मेरी जान पहचान है पुलिस में, अगर तूने कुछ भी किया तो। आन्या उस लड़के की बात बीच में काटते हुए बोलती है, डाउन डाउन आई सैंड डाउन। आन्या की आवाज में एक अजीब गर्दिश थी। वो भी इस वक्त एक बोल्ड लुक दे रही थी जो काहिरा के बराबर था। आन्या उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम्हारी पहचान चाहे दिल्ली पुलिस में हो, चाहे मुंबई पुलिस में हो, या फिर दुनिया के किसी भी पुलिस से हो, पर हमारे पतियों की पहचान तुमसे भी ऊपर तक है। तभी काहिरा आगे आते हुए बोलती है, हम चाहे तो तुम्हें यहाँ से उठवा सकते हैं, पर अगर वो चाहे ना बेटा कि तुम्हें इस दुनिया से उठवा सकते हैं। इतना बोल आन्या उसकी गन की उसके पैरों के पास फेंक काहिरा को देख वहां से अपने अपने वालों की तरफ बढ़ जाती है। उन दोनों की अदाउफ यहाँ खड़े हर एक के दिल को लूट रही थी। कोई अपनी हवसी नजरों से ताड़ रहा था तो कोई अपनी दिलरुबा की नजरों से ताड़ रहा था। आन्या और काहिरा युवान और रूहान की बगल में आकर खड़ी हो जाती है। काहिरा तो अपनी आंखों से ही जहर उगल रही थी। आन्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था।
सब पार्टी एंजॉय करते हैं, सिवाय आन्या, रूहान और काहिरा युवान के, क्योंकि ये चारों ही अकड़ से पीड़ित थे। आन्या और काहिरा पार्टी में अपने मन की अगर कुछ खा पी भी रही थी तो रूहान और युवान उनसे ऐसे घूर के देख रहे थे कि उनके गले में ही वो फंस जाता। युवान अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी था और काहिरा इधर उधर अपनी आंखें घुमा घुमा कर देख रही थी। तभी युवान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। युवान भी बिना किसी देरी के अपना फोन निकल चेक करता है तो उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल जाती है। वो काहिरा का हाथ पकड़ पार्टी वेन्यू से बाहर निकल पड़ता है। आन्या युवान को ऐसे काहिरा को ले जाते देख कुछ सोचने लगती है। वहीं युवान जल्दी से पार्किंग अलॉट से अपनी कार मंगवाता है और कार का डोर ओपन कर काहिरा को बैठने का बोल खुद भी कार में बैठ जाता है। युवान कार में बैठ कर के अंदर साइलेंस फिट कर पार्टीशन ऑन कर देता है। युवान काहिरा के बाजू को पकड़ अपने करीब करते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें गेम खेलने का बीवी, चलो तुम्हारे शौक अब पूरे करते हैं। काहिरा अभी भी बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ युवान को देख रही थी, जैसे वो उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। युवान उसे ऐसे देख गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोलता है, क्या ढूंढ रही हो? उस युवान को जिसे तुमने उस पहाड़ी से धक्का दे दिया था और खुद उसकी जगह गोली खाकर नीचे गिर गई थी, या उस युवान सिंह राठौर को जिससे तुमने जबरदस्ती शादी की? इस बात पर काहिरा के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। काहिरा उसी मुस्कुराहट को बनाए रखते हुए बोलती है, ओह, तो आपको पता चल ही गया पति देव कि आखिर मैं कौन हूँ? तो युवान काहिरा के जबड़े को कसते हुए बोलता, युवान सिंह राठौर कितना भी अनप्रोफेशनल नहीं है जो तुम्हारे बारे में पता ना लगा सके। इस पर काहिरा युवान को धक्का देकर खुद उस पर चढ़ते हुए उसके ऊपर लीन हो जाती है और अपना एक हाथ युवान के गले पर रखती है तो दूसरे हाथ से उसके फेस को थाम उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलती है, जब पता चल ही गया है तो बस अब अपने इस गुस्से को अभी शांत मत होने देना पति देव। काहिरा की बात सुन युवान गुस्से में काहिरा के बालों को पकड़ अपने ठंडे होठों को उसके गालों पर फेरते हुए अपने हाथों को काहिरा की खुली कमर पर फिरते हुए बहुत ही डार्क वॉइस में बोलता है, ठीक है, वादा करता हूँ ये नफरत कभी कम नहीं होगी, लेकिन अब अगर किसी ने भी तुम्हें नजर उठाकर भी देखा तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलेगी। युवान की बातें सुन काहिरा के आंखों में प्यार और सुकून था पर होठों पर किसी को बर्बाद करने की मुस्कान खिली थी। युवान काहिरा की कमर को काफी टाइटली पकड़ते हुए उसके सॉफ्ट चीक्स को बाइट करते हुए बोलता है, और वैसे भी अभी तो तुम्हारे कितने राज खोलने हैं। इतना बोल युवान काहिरा को झटके से लेकर पलट जाता है। काहिरा युवान की आंखों में देखते हुए एक अलग तरीके से बोलती है, अभी कहा पति देव, अभी तो शुरुआत हुई है। युवान की इंटेंस नजरें काहिरा के रेड शेड से सने होठों पर थी। काहिरा के हिलते होठ युवान को बहका रहे थे और वो अब खुद को रोकना भी नहीं चाहता था। युवान काहिरा को लास्ट वार्निंग देते हुए बोलता है, अब होगी जबरदस्ती बीवी, अब देखोगी तुम। युवान सिंह राठौर का गुस्सा, उसकी नफरत। इतना बोल युवान काहिरा के मीठे होठों पर अपने होठों को रख बंद कर देता है। युवान ने अभी सिर्फ अपने होठों को ही काहिरा के होठों पर रखे थे। वो अपनी नजरें काहिरा पर करता है तो काहिरा उसे अपनी पलकें उचका कर चिढ़ाती है। काहिरा को ऐसे इशारे इशारे में चिढ़ाता देख युवान बुरी तरफ चिढ़ जाता है। वो काहिरा के लोअर लिप को सक करना स्टार्ट करता है। काहिरा जल्दी से अपना फोन निकाल ऊपर कर किसी को कुछ मैसेज टाइप कर सेंड करती है और फिर अपना फोन वहीं नीचे गिरा कर अपनी उंगलियों को युवान के बालों में घुमाने लगती है। दोनों के होठ एक दूसरे से किसी मैग्नेट की तरह चिपके हुए थे। युवान के लिए तो काहिरा के होठ किसी नशीले ड्रग्स की तरह थे। युवान के हाथ काहिरा की पीठ पर थे और उसके ड्रेस के जिप को खोल रहे थे। काहिरा इस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं जता रही थी। वो तो खुद एक तरह से युवान में डूब चुकी थी। युवान काहिरा के लोअर लिप को बड़ी बेरहमी से बाइट करता है, जिससे काहिरा की एक तेज सिसकी निकल जाती है। वहीं युवान के बाइट से काहिरा के नाखून उसके गर्दन में चुभ जाते हैं, पर इससे युवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस काहिरा में डूबता चला जा रहा था। आंखों में मदहोशी और दिल ने बेचनी के साथ युवान काहिरा को महसूस कर रहा था। काहिरा युवान के हर एक एक्शन को फील कर रही थी। युवान काहिरा को इस तरह अपने गुस्से का एहसास करा रहा था। वो उसे बताना चाह रहा था कि वो उससे कितना नाराज है। युवान काहिरा की ड्रेस के जिप को खोल उसे उसके कंधे से नीचे सरका देता है। युवान काहिरा के होठों को आजाद कर उसके गले से होते हुए कंधे तक को आने लगता है। युवान भले ही गुस्से में था पर काहिरा उसके प्यार को फील कर पा रही थी। कार का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था।
दोनों की तेज गर्म सांसें पूरी कार में इंटेंस माहौल बना रही थी। काहिरा युवान के छूने से सिहर रही थी, जिसकी आवाजें युवान के कानों में गूंज रही थी। युवान काहिरा के इतना करीब आते हुए खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने एक हाथ से अपनी टाई की नॉट को खोलने लगता है। युवान टाई को निकल फेंकते हुए काहिरा के करीब आने लगता है। काहिरा युवान की आंखों में देख यही सोच रही थी कि काश वो युवान को सारा सच बताकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे। पर वो इस वक्त ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, और ना ही इस वक्त युवान को रोकना चाहती थी, क्योंकि शायद आगे चलकर युवान उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। आज तो कहीं ना कहीं प्यार है, पर शायद कल हो ना हो। काहिरा ये भी जानती थी कि वो युवान को वापस जबरदस्ती हासिल कर लेगी, पर फिलहाल उसे इस वक्त युवान की प्रेजेंस फील करनी है। वो युवान को अपने बिल्कुल रूह के करीब करना चाहती थी। युवान काहिरा को पूरी तरह से फील कर रहा था। युवान एक नजर काहिरा को देख गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, आई वॉन्ट टू ईट यू, रियली आई बैडली वॉन्ट टू ईट यू। युवान की बात सुन काहिरा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओफो पतिदेव, अगर आपको कुछ खाना ही है तो खाना खाएं, ना कि मुझे। मैं आपकी कोई फेवरेट डिश नहीं हूँ जिसे आप बुरी तरह खाएंगे। काहिरा की बात सुन युवान उसे बुरी तरह घूरते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अब बन जाओगी। ओहो, ये सस्पेंस कितना है ना। पर कोई बार नहीं, आप सब रीडर्स कब दिमाग चलाएंगे। चलिए आप सब भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए कि आज के चैप्टर को पढ़कर क्या लगा। आन्या काफी चिढ़ी हुई थी, क्योंकि रूहान उसे बिना बताए जबरदस्ती अपने विला के लिए ले जा रहा था। आन्या गुस्से में बिफरते हुए बोलती है, तुम मुझे बता नहीं सकते थे। रूहान आन्या की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, रूहान सिंह राठौर किसी की सुन ले या किसी को बता दे, ऐसा हो नहीं सकता बेबी। और वैसे भी अब मैं अपनी ब्लैक सीक्रेट कोड एजेंट बेबी को कैसे कुछ बता सकता हूँ। क्या पता अब मुझे अपने नफरत की हाथकड़ियां पहना दे। इतना बोल रूहान आन्या को देख आई विंक कर देता है। आन्या उसे गुस्से में दांत पिसते हुए बोलती है, तुम जैसे घटिया इंसान को मुझे हाथकड़ियां पहनाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी ही गन से तुम्हारे सीने में 6 की 6 गोलियां उतारने की जरूरत है। रूहान आन्या को घूरते हुए बोलता है, आन्या बेबी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने हब्बी रूहान सिंह राठौर के पनिशमेंट लेने का टाइम आ गया है। इतना बोल रूहान ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर हाई स्पीड से कार को ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर में उनकी कार विला के सामने आकर रुकती है। आन्या जल्दी से कार का डोर ओपन कर विला के अंदर पैर पटकते हुए चली जाती है। रूहान उसे जाता देख तिरछी हंसी हंसते हुए बोलता है, आई लाइक इट, और ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना बेबी, ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि तुम गुस्से में वो खूबसूरत बला लगती हो जिसे देख इंसान खुद तक को भूल जाए। और फिर अपने विला के बाहर खड़े अपने असिस्टेंट को देखता है, और फिर वहां से सीधा अपने रूम में जाता है। उसकी नजरें आन्या को ढूंढती हैं, पर उसे रूम में कहीं भी आन्या नजर नहीं आती। रूहान अपना कोट उतार फेंकते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार में युवान काहिरा के बालों में अपना फेस छुपाए उसके गले पर किस करते हुए बहुत ही प्यार से मदहोशी भरी आवाज में बोलता है, फेरी लव, तुम क्यों चली गई थी। यू नो ना आई रियली इल। इतना बोलते बोलते युवान रुक जाता है। उसे याद आता है कि वो अभी अभी क्या बोलने वाला था। वो अपना फेस काहिरा के गर्दन से निकल उसकी आंखों में देखता है, जो उसे ही शातिर मुस्कान के साथ आंखों से नशा लिए देख रही थी। युवान काहिरा के जबड़े को पकड़ दबाते हुए गुस्से में बोलता है, नहीं हो तुम फेरी लव, नहीं हो तुम मेरी वो फेरी लव, समझी तुम। इतना बोल युवान गुस्से में उसके ऊपर से हट जाता है। काहिरा उठकर खुद को ठीक करती है, और फिर युवान के कंधों पर अपना सिर रख काहिरा धीमी आवाज में बोलती है, आई नो पति देव, आई एम नॉट योर फेरी लव। इस पर युवान अपनी मुठिया कस लेता है। पूरे कार में अब एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों की कार व्हाइट हेल के सामने आकर रुकती है। युवान काहिरा को छोड़ हेल के अंदर चला जाता है। वो वहां से सीधा जिम की ओर बढ़ जाती है। काहिरा युवान को जाता देख एक लंबी सांस लेते हुए छोड़कर अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। काहिरा रूम में जाते ही वॉशरूम की ओर कदम बढ़ा देती है। वही जिम में युवान गुस्से में अपनी शर्ट निकाल कर फ्लोर पर ऐसे पटकता है जैसे वो किसी भारी चीज को फ्लोर पर पटक रहा हो। वो बिना वक्त गंवाए पंचिंग बैग पर बिना ग्लव्स के ही मुक्के बरसाने लगता है। उसका बदन पसीने से भीगने लगता है। उसके उस पसीने से हॉट बदन से टपकता पानी फ्लोर पर गिर भीगा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस एक नजारा चल रहा था। एक लड़की जो चिल्लाते हुए उसकी तरह भागते हुए आती है, हनी हटो, हनी हटो। युवान उस छोटी सी को आता देख बहुत खुश होता है।
तभी अचानक युवान पर गोली चलती है, पर वो गोली उसे लग भी पाती उससे पहले ही वो छोटी बच्ची युवान को धक्का देकर साइड में कर देती है और खुद उसकी जगह खड़ी हो गोली को खुद के ऊपर ले लेती है। उस बच्ची को गोली लगते ही युवान चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागता है, पर वो उस बच्ची का हाथ पकड़ भी पाता उससे पहले ही वो बच्ची पहाड़ी से सीधा खाई में गिर जाती है। आखिरी बार उस बच्ची के मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, मिस यू हनी। यही एक आवाज अभी भी युवान के कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक युवान पांजिंग बैग को हक कर रोने लगता है। युवान अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर फ्लो पर मारते हुए बोलता है, हाँ हो तुम। आज तक कहाँ थी तुम? आज भी इन कानों में तुम्हारी आवाज गूंजती है। सोने नहीं देती तुम्हारी आवाजें मुझे। इतने सालों तक ढूंढा फिर भी नहीं मिली तुम। फिर अचानक गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, अब कभी वो युवान जिंदा नहीं होगा, नहीं लौटेगा वो कभी। युवान की आंखों में सिर्फ गुस्सा भरा था, जो कब क्या कर दे किसी को पता नहीं था, खुद युवान सिंह राठौड़ को भी नहीं। वहीं युवान के मास्टर बेडरूम में काहिरा बालकनी में खड़ी चांद को निहारते हुए बोलती है, चाहे जो हो जाए तुम बदलोगे, और ये काहिरा करेगी, साथ ही साथ हर एक गुनहगार को सजा मिलेगी। जहां युवान की आंखों में गुस्सा था, वही काहिरा की आंखें बिल्कुल शांत थीं। ना जाने क्या कुछ चल रहा था उन दोनों की आंखों में। आंखें कुछ दिखा रही थीं, तो दिल कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह युवान बिना काहिरा को देखे ऑफिस के लिए निकल गया था। कल रात ना युवान रूम में आया और ना काहिरा युवान के पास गई, पर युवान के बिना सुबह देखे जाने से काहिरा बुरी तरह बिगड़ी हुई थी। वो जल्दी से युवान का टिफिन पैक कर ऑफिस के लिए निकलती है। वही रूहान और आन्या का अलग ही सीन था। रूहान ने आन्या को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स दे दिए थे और खुद मीटिंग हॉल में बैठा अपने नेक्स्ट ड्रग डीलर का फाइल चेक कर रहा था। तभी रूहान का असिस्टेंट आता है और अपना सर झुकाए बोलता है, बॉस सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। उसकी बात सुन युवान बस अपना सर हाँ में हिलाकर अपना लैपटॉप देखता है। रूहान को देख असिस्टेंट चला जाता है। वहीं आन्या जो अब तक रूहान के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी थी, उसके काम में टांग अड़ाने एक स्टाफ आती है। वे अपना सिर झुकाए बोलती है, मैम आपको बॉस ने बुलाया है। आन्या अपने दांत पिसते हुए उस फीमेल स्टाफ को देखती है और अपने पैर पटकते हुए कैबिन से बाहर निकल जाती है। वो फीमेल स्टाफ आन्या को मीटिंग रूम के गेट पर छोड़ चली जाती है। आन्या गुस्से में बेधड़क अंदर घुसी चली जाती है। शान आज अपनी मौत को खुद सामने खड़ा देख रहा था। वो पैदल सड़क पर दौड़ते हुए युवान की ऑफिस की ओर दौड़ लगा रहा था। तभी अचानक वो किसी से जा भिड़ता है। वो अभी संभल भी पाता कि उससे पहले ही उस पर गलियों की बरसात शुरू हो जाती है। वो सदमे में अपना मुंह खोले सामने गाली देने वाली मशीन को देखे जा रहा था। शान आज अपनी मौत को खुद सामने खड़ा देख रहा था। वो पैदल सड़क पर दौड़ते हुए युवान की ऑफिस की ओर दौड़ लगा रहा था। तभी अचानक वो किसी से जा भिड़ता है। वो अभी संभल भी पाता कि उससे पहले ही उस पर गलियों की बरसात शुरू हो जाती है। वो सदमे में अपना मुंह खोले सामने गाली देने वाली मशीन को देखे जा रहा था। ये गाली की मशीन और कोई नहीं बल्कि धैर्या थी, जो इस वक्त स्टेशनरी से आ रही थी। धैर्या अपनी आंखें बंद किए बेधड़क गलियां दिए जा रही थी। अबे गधे की सौतेली माँ के सके बेटे, आंख नहीं है क्या या फिर उसे गंगा जी में बहा आया है? कौन है बे ये अंधा? इतनी गलियां देने के बाद धैर्या अपनी आंखें खोल शान को देखती है, जो अपना मुंह खोले उसे हो देख रहा था। उसे ऐसे देख धैर्या गुस्से में बोलती है, अब क्या अपनी आंखों के साथ साथ मुंह भी फाड़े खड़े हो? जल्दी से मेरी बुक्स उठा कर दो। शान तो धैर्या को बात एक तक निहारे जा रहा था, उसकी नजर सिर्फ उसके हिलते होठों पर थी। वो तो अब युवान का डर तक भूल चुका था। तभी वहां कार से गुजर रहा शिवांश उन दोनों को देखता है। धैर्या को ऐसे गुस्से में देख शिवांश अपनी कार साइड में रोक बाहर आते हुए बोलता है, अब फिर से किस पर गिरी ये बिजली? इतना बोल शिवांश उन दोनों की तरफ बढ़ जाता है। अब तक उसने शान को नहीं देखा था, पर जैसे ही उसने शान की आंखें देखी तो खुद उसकी आंखें भी छोटी गई। वो शान को घूरते हुए बोला, शान, व्हाट आर यू डूइंग हियर? शिवांश की आवाज इस वक्त हर रोज की तरह नहीं थी, बल्कि इसकी आवाज में एक रौब था, जिसे सुनकर धैर्या और शान बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़े होकर शिवांश को देखने लगते हैं। शिवांश धैर्या को इग्नोर कर बस शान को घूरता है और वापस अपनी धीरे मगर ठंडी आवाज में बोलता है, लगता है बिग ब्रदर ने तुम्हें लाइफ टाइम बोनस देकर छुट्टी दे दी है। शिवांश की बातें सुन शान अपनी नजरें उस पर कर अपना सलाइवा गले से नीचे उतारते हुए बोला, नो नो,
नो मास्टर, वो तो मैं ऑफिस ही जा रहा था। उसकी बात सुन शिवांश अपनी ब्रांडेड पिंक ऑन पिंक वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, अच्छा इस वक्त? तो शान अपना सर झुकाकर धीरे से डरती आवाज में बोलता है, मास्टर बस मैं मीटिंग शेड्यूल की वजह से लेट हो गया। शिवांश कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे किसी के कार की कांच टूटने की आवाज आती है। तो वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखने लगता है। तभी धैर्या उसके कंधे पर टैप करती है। वो शिवांश उसकी तरफ देख अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछता है, क्या है? डोंट टच मी ओके। तो धैर्या बस उसकी मुंडी पड़क उसके कार की तरफ करती है। तो शिवांश की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। तभी धैर्या एक और पत्थर उठाकर उसके आगे वाले कांच पर दे मारता है। एक बार फिर कांच के टूटने की आवाज आती है। वो ये आवाज सुन अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे अब पता लग चुका था कि धैर्या उससे बदला ले रही है। ऐसा होते ही धैर्या शिवांश के सामने खड़ी होकर बड़े ही स्टाइल से अपनी 2 उंगलियों को शिवांश के आगे कर बोलती है, 2 पैसे की घड़ी क्या ले ली? और 4 पैसे की कार क्या ले ली? ये देखो शाहरुख खान बनने चले हैं। धैर्या शिवांश को बोलते हुए आसपास खड़े स्टूडेंट्स को देखते हुए बोलती है। सारे स्टूडेंट्स दंग थे कि धैर्या ने इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी के बेटे द शिवांश सिंह राठौर से भी पंगा ले लिया। कुछ लड़के तो धैर्या के डेयरिंग के दीवाने हो चुके थे, और लड़कियां तो बस धैर्या की वोट लगते हुए देखने के इंतजार में बैठी थी। और फिर बड़े थी एटीट्यूड में अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोलती हैं, जस्ट गेट लॉस्ट। और फिर मेरे मामलों में पढ़ने की कोशिश भी मत करना। इतना बोल धैर्या शान की तरफ मुड़ बोलती है, जल्दी भागो वरना मेरे जीजू तुम्हें बिना तले निगल जाएंगे। धैर्या के मुंह से जीजू वर्ड सुन शान हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे ऐसे देखता देख धैर्या अपने निचले होठ को अपने दांतों से दबाते हुए बोलती है, भागते हो या तुम्हारी भी बजाए? धैर्या को ऐसे देख शान बिजली की रफ्तार से भागता है। उसे ऐसे भागता देख धैर्या हंसते हुए बोलती है, हाय कुछ भी कहो पर बंदा बसा हॉट है। इतना बोल धैर्या बिना शिवांश पर ध्यान दिए कॉलेज की तरफ चल जाती है। शिवांश अपने दांत पिसते हुए मन ही मन बोलता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ हॉट कौन है। इतना बोल वो भी कॉलेज की ओर बढ़ जाता है। वहीं युवान के ऑफिस में युवान अपनी मास्टर किंग चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसका एक हाथ कीबोर्ड पर और दूसरा हाथ में कॉफी मग थी। वो इस वक्त काफी सीरियस और अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी उसकी नजर फ्रेंच ग्लास डोर और वॉल से बाहर जाती है। युवान का पूरा कैबिन ग्लास वॉल से बना था। इसकी खासियत ये थी कि वो बाहर के हर एक इंसान को देख सकता था, पर बाहर का एक भी इंसान उसके कैबिन के अंदर देख तो क्या सुन भी नहीं सकता था। युवान की आंखें एक तक बाहर का नजारा देख रही थी। बाहर काहिरा बड़े ही अदाओं के साथ मुस्कुराते हुए आ रही थी। वो अपने अगल बगल खड़े हैंडसम लड़कों को देख स्माइल कर अपनी एक आंख विंक कर देती, और फिर जब वो सभी अपनी नजरें झुका लेते तो काहिरा खिलखिला कर हंस देती। पहले तो युवान उसकी अदाओं में खोसा गया था, पर जैसे ही उसने असली हरकतें देखी तो वो गुस्से में अपनी मुठियां कस लेता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जैसे ही काहिरा कैबिन का डोर ओपन कर अंदर कदम रखती है, वैसे ही उसके कदमों में लैपटॉप आ गिरता है। ये देख काहिरा के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल उठती है। काहिरा कैबिन का डोर बंद कर ऊपर के पास आते हुए बोलती है, ओह पति देव, अगर आपके पास इतने ही पैसे हो गए हैं तो आप चीजें बर्बाद करने से अच्छा अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों में बोनस बांट दीजिए। उसकी बात सुन युवान गुस्से में उठकर उसके पास आते हुए बोलता है, मे बी यू लॉस्ट योर लिमिट्स। तभी तुम्हें मेरी कही बातें समझ नहीं आ रही। ये सब बोलते वक्त युवान उसके करीब आ चुका था। काहिरा उसे ऐसे देख उसके और भी करीब आते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल बोलती है, अच्छा तो ठीक है पति देव, मैंने मान लिया कि मैं अपनी लिमिट भूल गई हूँ। तो बताए क्या करेंगे आप पति देव? काहिरा के इतना बोलती ही युवान उसके बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में भर उसके फेस को अपने करीब करते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, डोंट प्रोवोक मी बीवी, वरना बहुत पछताओगी। काहिरा अपने बड़े बड़े नाखूनों को उसके फेस पर घुमाते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, आपको पता है पति देव, आपका दिल क्या कह रहा है? काहिरा युवान की शर्ट के ऊपर से ही उसके लेफ्ट साइड अपने हाथ को रख फेरते हुए बोलती है। युवान काहिरा एक और भी करीब होते हुए गुस्से में दांत भींचते हुए बोलता है, आई हैव हार्ट बट ही डजंट केयर। काहिरा युवान की चिढ़ाने के तरीके से बोलती है, अच्छा पर मुझे तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है। युवान काहिरा को कुछ कह पाता तभी डोर नॉक की आवाज आती है। युवान अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल कर काहिरा के बालों को छोड़ उससे थोड़ा अलग होता है, पर काहिरा उसके गले में हाथ डाल अपने करीब खींच लेती है। युवान उसे अपनी तिखी नजरों से देखता है।
तो वही काहिरा उसे देख स्माइल कर देती है। युवान जानता था अगर वो काहिरा से उलझेगा तो काहिरा उसे और उलझाएगी, इसलिए वो उस पर से अपनी नजरें हटाकर ग्लास वॉल पर करता है, जहां शान अपने पसीने पोंछते हुए खड़ा था। युवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, कम इन। तो शान अंदर आते हुए बिना उसे देखे बोलता है, बॉस मीटिंग का टाइम हो गया है, सभी क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं। इतना बोल शान शांत हो जाता है। युवान उसकी बात सुन बस हम्म में जवाब देता है। शान जैसे ही जाने को होता है कि तभी काहिरा उससे बोलती है, हेलो हॉटी, कम से कम अपनी लेडी बॉस से तो मिलते जाओ। अब तो शान के होठ सूखने लगे थे। वो अपने होठों पर अपनी वेट टंग गिरते हुए बोला, हेलो मैम। काहिरा के फेस पर शान के लिए स्माइल देख युवान की पकड़ काहिरा के बाजू पर कस जाती है और वो काहिरा को घूरते हुए बोलता है, गेट आउट ऑफ हियर। युवान की आवाज सुन शान ना आव देखता है और ना ताव और रेल की स्पीड से वहां से निकल पड़ता है। काहिरा युवान को देख अपनी आंखें उचका देती है, तो युवान उसे एक साइड धक्का देकर खुद कैबिन से बाहर निकल जाता है। काहिरा युवान को जाता है अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए हंसने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए मीटिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। वहीं रूहान आन्या के साथ खुद की विल पहुंचता है। आन्या भी मन से बस विला के अंदर जा रही थी। रूहान जल्दी से वही लिविंग एरिया के बड़े से काउच पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठता है। आन्या बस अपनी एक्सप्रेशन लेस आंखों से उसे देख रही थी। रूहान के सामने दो लोग अपने घुटनों पर बैठे थे और रूहान किसी राजा की तरह अपनी गन को अपनी उंगली में उलझाए घुमा रहा था। आन्या बस समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी उसके कानों में रूहान की दहाड़ती आवाज आती है, आन्या कम हियर। आन्या हैरानी से रूहान की तरफ देखती है, क्योंकि रूहान हमेशा उसे बेबी या फिर आन्या बेबी कहता था, पर आज उसने सिर्फ आन्या नाम लिया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। रूहान एक बार फिर बोलता है, आन्या क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा यहाँ आओ। रूहान की आवाज सुन आन्या के कदम खुद ब खुद रूहान की तरफ बढ़ जाते हैं। रूहान अपने हाथ में पकड़े गन को लोडकर आन्या को अपनी गोद में बैठा लेता है। वो आन्या के हाथों में गन रख बोलता है, मारो इन्हें। आन्या अपनी आंखें बड़े कर उसे देखती है, तो रूहान उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, आन्या बेबी, मुझे तुम्हारी आंखों में कहीं न कहीं डर नजर आ रहा है। और फिर ठंडी आवाज में बोलता है, मारो इन्हें। आन्या अपना सिर न में हिलाते हुए बोलती है, मैं इन्हें नहीं मार सकती। इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बस बेकसूरों को मारती रहूं। रूहान उसकी बात पर एविल स्माइल कर आन्या की कमर में हाथ डाल उसके हाथ में गन को पकड़ा कर अपने बॉडीगार्ड्स को देखता है। अपने बॉस का इशारा पाते ही वो बॉडीगार्ड्स उन आदमियों के पास जाते हैं और उनके बालों को पकड़ उनका फेस ऊपर कर उस पर लगातार घुसे बरसाने लगते हैं। उन दोनों आदमियों के चेहरे से खून टपकने लगा था, पर फिर भी वो बॉडीगार्ड्स घुसे बरसाना बंद नहीं करते। आन्या उन सबको ऐसे देख अपना सर नीचे झुका लेती है, लेकिन रूहान उसके फेस को पकड़ ऊपर करता है और अपनी डेविलिश आवाज में बोलता है, देखो आन्या बेबी, तुम्हारा हब्बी ऐसा है। ये है रूहान सिंह राठौर। आन्या उन सबको ऐसे देख अपना सर नीचे झुका लेती है, लेकिन रूहान उसके फेस को पकड़ ऊपर करता है और अपनी डेविलिश आवाज में बोलता है, देखो आन्या बेबी, तुम्हारा हब्बी ऐसा है। ये है रूहान सिंह राठौर, जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। रूहान सिंह राठौर एक ऐसा हैवान है जिसे देख मौत भी अपना रुख मोड़ लेती है बेबी। इतना बोल रूहान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, किल हिम। रूहान की आवाज और कमांड को सुन दोनों बॉडीगार्ड्स अपनी गन निकल कर एक आदमी की कनपटी पर रख ट्रिगर दबा देते हैं। बिना किसी आवाज के वो आदमी एक धड़ाम की आवाज के साथ वही जमीन पर निराल हो जाता है। आन्या ये सब देख अपनी आंखें भींच लेती है। रूहान आन्या के जुल्फों से खेलते हुए बोलता है, इसकी बहुत जुबान चलती है, बहुत शौक है इसे जुबान चलाने की। तो दोनों बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में तेज धार वाली चाकू को लेकर उस आदमी के फेस और होठों पर काटने लगते हैं। अन्या ये सब देख कांप रही थी। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसे ऐसे देख रूहान उसका चेहरा उस आदमी की तरफ करते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी, देखो ना अपने हब्बी का असली चेहरा, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा आन्या बेबी। आन्या अपनी आंसू से भरी नजरों और अपने थरथराते लिबों से आन्या रूहान को देख बोलती है, तुम एक दरिंदे हो। तुम वो रूजन नहीं जिसे मैं जानती थी। तुम एक हैवान हो जिसे सिर्फ लोगों को मारना आता है। आन्या की बात सुन रूहान उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले जाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को सख्त आवाज में बोलता है, क्लीन अप ऑल द ट्रैश एंड गेट लॉस्ट। इतना बोल वो वहां से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है।
वही वो बॉडीगार्ड्स उन लाशों और पानी की तरह बहते खून को साफ करने लगते हैं। युवान का ऑफिस। युवान इस वक्त अपने मीटिंग रूम में प्रोजेक्टर के सामने किसी राजा की तरह बैठा अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। पर उसके फेस पर एक खतरनाक ऑरा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे हर हाल में चाहिए था। ये उसके सबसे बड़े सपने को पूरा करने का पहला जरिया था। पर इस वक्त युवान की आंखों में गुस्सा था, और बाकी उसके बोर्ड्स मेंबर्स अपना सिर झुकाए अपने मौत के पहले वाले एक्सपीरियंस को फिल कर रहे थे। ये क्लाइंट जर्मन की थी, पर इन्हें अब तक युवान के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई खासियत या इंटरेस्ट नहीं आया था। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है। सभी उस तरफ देखते हैं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि युवान सिंह राठौड़ के मीटिंग में ऐसे खलल हो। काहिरा अंदर आते हुए युवान को देख एक किलर स्माइल देता है, पर युवान उसे देख बस घूरते हैं। वही बाकी सभी काहिरा को देख खड़े होकर उसे ग्रेट करते हैं। काहिरा सबको अपना हाथ दिखा बैठने का इशारा करती है, तो सभी एक दूसरे का मुंह ताकते हुए वापस से बैठ जाते हैं। काहिरा को देख फीमेल जर्मन क्लाइंट युवान को देख पूछती है, हु आर दीज? तो युवान से पहले काहिरा उसके पास आकर स्माइल पास कर बोलती है, आई एम हिज वाइफ काहिरा युवन सिंह राठौर। तो वो फीमेल क्लाइंट स्माइल कर उससे हाथ मिलाते हुए बोलती है, ओ ग्रेट, एंड आई सोफिया जैक। काहिरा भी उसे हाथ मिला अपना सिर हाँ में हिला देती है, पर तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहां सोफिया इसके हाथों को अपने अंगूठे से सहला रही थी। ये देख काहिरा के फेस पर शैतानी स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए बोलती है, ओ यस सोफिया, यू नॉटी गर्ल। तो सोफिया स्माइल कर देती है। वही युवान की मुठिया कसी हुई थी काहिरा के हाथों में सोफिया का हाथ देख वो काहिरा अपनी लाल आंखों से घूरता है। तभी काहिरा युवान की आंखों की तपिश को देख सबसे बोलती है, आज मैं यही कि आप सभी की लेडी बॉस प्रेजेंटेशन देगी। इतना बोल वो एक डायमंड ज्वेलरी की प्रेजेंटेशन देने लगी। युवान का ध्यान प्रेजेंटेशन से ज्यादा काहिरा की कमर पर था, क्योंकि अब काहिरा सिर्फ ब्लैक साड़ी या फिर डार्क कलर की ही साड़ी पहना करती थी। आज उसने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। काहिरा के साड़ी पहनने का तरीका काफी यूनिक था। वो इस कदर साड़ी पहनती थी कि उसकी खूबसूरत कमर साफ साफ नजर आती थी। युवान बार बार काहिरा की नेवेल पर देख अपना कंट्रोल खोता हुआ फील कर रहा था। काहिरा की नेवेल में एक बहुत ही खूबसूरत ईयर रिंग टाइप की मोती लगी हुई थी, जो बार बार अंधेरे में हिलते हुए शाइन कर रही थी। सोफिया को अभी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जिसे देख काहिरा उसे पास जाकर उसे सिड्यूस करने की अदा के साथ इधर उधर टच करते हुए बहलाने लगती है। और ऐसा करने से सच में सोफिया खुद को नहीं रोक पा रही थी। उसे लगी अच्छा लग रहा था काहिरा का यूं उसे छूना, अपनी सांसों को उसके कानों पर फूंकना। काहिरा की हर एक अदा पर सोफिया मुस्कुरा रही थी, और वही युवान का गुस्सा उस पर हावी होते जा रहा था। वो कभी भी भड़कने को तैयार था, पर तभी अचानक से सोफिया खड़ी होकर बोलती है, वेरी गॉर्जियस, आई एक्सेप्ट दिस कंट्रैक्ट एंड डील। ये कहते वक्त सोफिया की नजर काहिरा पर थी और काहिरा की नजर सोफिया पर। दोनों हो मुस्कुरा रही थी, जैसे सोफिया के साथ साथ काहिरा भी लेस्बियन हो। सारे बोर्ड मेंबर हैरान थे कि काहिरा ने कितनी आसानी से सोफिया को कन्विंस कर लिया। सोफिया काहिरा की तरह हाथ फैलाकर उसे हक करने को होती है कि तभी युवान काहिरा को अपनी तरफ खींच बोलता है, दीज आर वेरी गुड थिंग्स, सो लेट्स गो। काहिरा को युवान की इस हरकत पर बहुत हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर बोलती है, पर पतिदेव उन्हें एक हग करने दीजिए। काहिरा की बात सुन युवान उसे घुर कर देखता है, और उसका हाथ पकड़ अपने साथ बाहर ले जाने लगता था। काहिरा पीछे मुड़ सोफिया को फ्लाइंग किस पास कर अपनी एक आंख मार देती है, तो सोफिया भी उसका फ्लाइंग किस कैच कर अपने दिल के पास रखते हुए शर्म से मुस्कुरा देती है। युवान काहिरा को अपने कैबिन में लाकर उसे वॉल से लगाते हुए खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है, तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से, है ना? तो काहिरा मासूमियत से बोलती है, पर पतिदेव मैंने तो बस आपकी हेल्प की, मैंने क्या किया? तो युवान उसके और भी करीब आते हुए बोला, कहा था ना दूर रहना सबसे। तो काहिरा उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, पर आपको तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नफरत है ना आपको मुझसे? फिर भी क्यों? इस पर युवान उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके गले में हाथ डाल अपने करीब कर उसके होठों पर अपने सख्त होठ रख किस करने लगता है। वो बहुत ही बेरहमी से काहिरा के होठों को स्मूच कर रहा था। उसके हाथों की पकड़ भी काहिरा के गर्दन पर कसी हुई थी। काहिरा को अपने होठों पर काफी दर्द हो रहा था, जिसके चलते उसके हाथ खुद ब खुद युवान के गदन और बालों में चले जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। एक गुस्सा दिखा रहा था,
तो दूसरा उसे शांत करा रहा था। दोनों का ही दिल बेचैन था, पर किसी को जानने की तड़प थी तो किसी को बताने की। दोनों की सांसें अब कैबिन में गूंजने लगी थीं, पर युवान का गुस्सा कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ रहा था। वो काहिरा के होठों को खा जाना चाहता था। उसे तड़प थी उसे पाने की, पर वो अपने दिल में दबे गुस्से को भी भूल नहीं पा रहा था। रूहान का विला। रूहान आन्या के कान पर किस करते हुए बोलता है, आई वॉन्ट यू आन्या बेबी, कॉज you're माई ड्रग, माई एडिक्शन, माई obsession। रूहान आन्या को बेड पर लेटाते हुए खुद उसके करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है। रूहान के होठों के साथ साथ उसके हाथ भी हद में थे। वो बस आन्या को अपने पास चाहता था, और आन्या रोते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार उसके मस्कुलर ब्रॉड चेस्ट पर अपने सॉफ्ट हाथों से मारते हुए खुद से दूर कर रही थी, पर रूहान उसके दोनों हाथों की पकड़ उसके सर के ऊपर कर बेड पर लगा देता है। तो आन्या अपना फेस इधर उधर कर रूहान को रोकने की कोशिश करती है, पर रूहान अपने एक हाथ से उसके गाल को पकड़ उसके सॉफ्ट लिप्स पर बाइट कर लेता है। थैंक्स ऑल, आप सब में इतना ज्यादा प्यार दिया। एंड हाँ प्लीज ऐसे ही आप सब हर चैप्टर पर मुझे रिस्पॉन्स देते रही, ताकि मुझे भी तो पता चले स्टोरी आखिर चल कैसे रही है। एंड हाँ प्लीज बाकी सभी भी स्टोरी को अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ रेटिंग्स दे प्लीज। और मुझे किसी ने कहा कि मैं रोमांस दिखाऊं, तो मैं फिलहाल रूहान एंड आन्या का ज्यादा दिखा सकती हूँ, पर हाँ अब जल्द ही काहिरा और युवान का भी होगा। एंड देन देखते रहिए कैसे क्या होता है। एंड टू बी